इसमें आग लगाने की कोशिश करे, आग ना लगाए, ये कोई मजहब की बात नहीं है। कर दूंगा तुझको बीमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूँ। पालघर के अंदर 10 किलोमीटर दूर गढ़चिचोली गांव में साधु और एक ड्राइवर की हत्या गलतफहमी के कारण भीड़ ने कर दी है, जिसको लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ हम एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल की ओर से जिनकी हत्या हो गई उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। आपके दुख में हम भी शामिल हैं, क्योंकि जो गुरुजन होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वे समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि यही हमारे समाज की ताकत है और ऐसी ताकत का सम्मान करना हर किसी का फर्ज बनता है। और शायद इसी दिशा के लिए ये लोग प्रयासरत भी हैं। लेकिन इसको सोचने और समझने की सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि साधु समाज का जो आईना होते हैं वो ये हमेशा ही दिखाते हुए कहते हैं कि ऐसा कर्म करो कि आपके कर्म के द्वारा किसी दूसरों को तकलीफ ना। भीड़ द्वारा की गई इस हत्या की चर्चा देश भर में हो रही है। सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा हो रही है और राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। किसी न किसी तरीके से लोग अपना आक्रोश व्यक्त करने की कोशिश अपनी ओर से कर रहे हैं। संपूर्ण देश में चर्चा इतनी जोर से चल रही है, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को खुद फेसबुक लाइव के जरिए लोगों के सामने आना पड़ा और अपनी सरकार की जो भूमिका है इस मामले में जो कदम उठाया गया उसको स्पष्ट करने के लिए उपस्थित होना पड़ा। और उन्होंने बाकायदा बताया भी कि उनकी सरकार ने क्या किया। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ओर से तुरंत कदम उठाया। महाराष्ट्र प्रदेश की 2 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से। 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। 30 अप्रैल तक वे पुलिस कस्टडी में रहेंगे और आगे की जो स्थिति है वो निर्धारित की जाएगी। सरकार ने अपनी ओर से कोशिश की है। जो लोग इस घटना को राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, उद्धव ठाकरे ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करें, क्योंकि यह किसी धर्म मजहब से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं, यह गलतफहमी में किया गया एक अपराध है और सरकार अपना काम कर रही है। क्योंकि सरकार, ये साधु की 2 हत्या हो गई, सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी भूमिका बखूबी निभा रही है। इसलिए सरकार ने अपनी ओर से प्रयास करते हुए तुरंत 110 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस मुद्दे पर जो राजनीति हुई इसको जवाब देने उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं वे सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना सही नहीं है। क्योंकि यह एक गलत फहमी के कारण हुआ है और इसको हमको समझने की जरूरत है। कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देकर अपना फायदा उठाना चाहते हैं। राजनीतिक फायदा ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सावधान और सतर्क रहते हुए आप अपनी भूमिका को समझें और यही जरूरी भी है, क्योंकि सरकार जो है अपनी भूमिका अदा कर रही है, अपना काम कर रही है। सरकार ने अभी तक इस मामले में क्या किया है, कहाँ तक इंक्वायरी हुई है, क्या भूमिका सरकार की रही है और जनता को इस माहौल में कैसा रहना चाहिए और किस परिस्थिति के अंदर यह हत्या हुई है, लोगों को क्यों समझने की जरूरत है और यदि सतर्क रहते हुए इसको रोका जा सकता था तो प्रयास क्यों नहीं किया गया। इन सब मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे प्रेस लाइव के द्वारा जनता के सामने उपस्थित हुए। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। मिलाएगा और उसके बाद माझ्या महाराष्ट्रातील बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए, ये कोई मजहब की बात नहीं है। सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। मग काय झालं, साधूंची हत्या, क्यों आप चुप बैठे हो? चुप भी कोई बैठा नाहीये। प्रत्यक्ष पालघर पासून साधारणतः 110 किलोमीटर अंतरावरती, जिथे दादरा नगर हवेली वगैरे जो केंद्रशासित प्रदेश आहे त्या सीमेच्या जवळ हे घडलं। काय घडलं नेमकं? लॉकडाऊन आहे, सगळीकडे जो तो कुठे ना कुठेतरी जाऊ इच्छितो पण जाता येत नाही आणि अशा परिस्थितीत हे 2 जे साधू होते ते सरळ मार्गाने आपण जाऊ शकणार नाही, म्हणून एका दुर्गम भागातून ते जात होते, जिथे गडचिंचली नावाचे एक गाव आहे। गडचिंचली गाव
मी आपल्याला सर्वांना खास करून ज्यांना असं वाटते की हे मुद्दामून काहीतरी घडवले गेले, हे दोन धर्मातलं काहीतरी आहे, त्यांना सांगू इच्छितो की आपला हा लॉकडाऊन उठवल्यानंतर मुद्दामून गडचिंचली गावात जाऊन बघा, हे गाव नेमकं कुठे आहे. पालघर पालघर पालघर, पण पालघरमध्ये हे गाव कुठे आहे? अत्यंत दुर्गम भागामध्ये हे गाव आहे. म्हणजे पाडा येतो, एक पाडा. तिथपासून एक साधारणतः काही मीटरवरती ही दादरा नगर हवेली म्हणजे सिल्वास वगैरे तो जो काय सगळा केंद्रशासित भाग येतो, त्याची ही हद्द तिथून सुरू होते. त्यावेळेला असं झालं की हे दोघं जण हे गुजरातमध्ये चालले होते. दादरा नगर हवेली त्या बॉर्डरवरती त्यांना अडवलं गेलं. अडवल्यानंतर त्यांना परत पाठवलं गेलं आणि परतत असताना हा जो काय सगळा परिसर आहे, हा परिसर हा अत्यंत मी म्हटलं तसं दुर्गम आहे. तिथे गैरसमजुतीने त्यांच्यावरती हल्ला केला गेला आणि त्याच्या दुर्दैवाने त्यांची हत्या झाली. पण हा जो परिसर आहे, मग आता मला ह्याच्यात दुसरं कोणत्याही नाही, पण समजा या काळामध्ये आपण सगळ्यांनीच जर का माणुसकी पाळली, अगदी दादरा नगर हवेली जिथे त्यांना अडवलं गेलं तिथे त्यांना अडवून रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी जर का महाराष्ट्र सरकारकडे चौकशी केली गेली असती किंवा रीतसर सरकारच्या ताब्यात त्यांना दिलं गेलं असतं, तर त्यांच्यावरती ही पाळी आली नसती. पण केंद्रशासित प्रदेशात सुद्धा त्यांना प्रवेश नाकारला गेला. तिथून त्यांना परत पाठवलं गेलं आणि परतत असताना तो जो परिसर आहे, मग त्याची सीमा ठीक आहे, महाराष्ट्राची सीमा आहे, त्या केंद्रशासित प्रदेशाची सीमा आहे. त्या परिसरात गेले काही दिवस अशी एक अफवा आहे की इथे चोर फिरतायत. आणि मुद्दामून आपल्याला सांगतो की हे गडचिंचले जे गाव आहे, त्या गावात महाराष्ट्रातून जायला यायला तसा नीटचा रस्ता नाहीये. हे दुर्दैव आहे, हे मान्य करायला पाहिजे आपण. म्हणजे आपल्या पोलिसांना सुद्धा तिथे जर का नीट रस्त्याने जायचं असेल तर दादरा नगर हवेली तिथून यावं लागतं. आणि त्यावेळेला तिथे येत असताना पोलिसांच्या गाडीवरती पलीकडच्या भागात, म्हणजे आपल्या हद्दीत नाही, पलीकडच्या भागात त्या गाडीवरती सुद्धा हल्ला झाला होता. एकूण काय की ही जेव्हा घटना घडली तेव्हा पोलिसांच्या समोर पोलिसांवरती सुद्धा हल्ला झाला, त्या दोन साधूंवरती सुद्धा हल्ला झाला, त्यांच्या ड्रायव्हरला सुद्धा अत्यंत निर्गुणपणाने मारलं. ही जेव्हा घटना घडली रात्री 12-12:30 वाजता, म्हणजे आपण एक 8-10 दिवसापूर्वी सगळ्यांनी ब्लॅकआउट केला होता. मोदीजींनी सांगितलं की ब्लॅकआउट करा आणि त्या मेणबत्त्या आणि पणत्या हे करा. कसा काढूक झाला होता? शहरामध्ये आपण रात्रीचे डोळे मिटले तरी कदाचित आपल्याला दिसू शकतो एवढा साधारणतः उजेड असतो. पण ह्या निर्जन आणि दुर्गम परिसरात अगदी किट्ट काळोखामध्ये हे सगळं घडत असताना रात्री 12:30 वाजता आपले तिथले एसपी तिथे पोहोचले, पोलिसांना सोबत घेऊन गेले. ताबडतोब बंदोबस्ताचे पोलीस तिकडे लागले आणि पहाटे 5 वाजल्यापासून काळोखामध्ये तिथल्या जंगलात आरोपींचा शोध सुरू केला गेला. 16 तारखेला रात्री घडलं. 17 तारखेला जवळपास 100च्या आसपास, 100पेक्षा जास्त हे आरोपी पकडले गेले, जे आज तुरुंगात आहेत. जाऊन बघू शकता. त्यांना 18 तारखेला कोर्टात हजर केल्यानंतर 30 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी त्यांना मिळालेली आहे. मुख्य म्हणजे ह्यातले 5 जे मुख्य आरोपी आहेत ते आज तुरुंगात आहेत. पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं. सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए. ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं. ह्याच्यात मी जात पात धर्म बघत नाही. एक तर तिथल्या 2 पोलिसांना आपण तत्काळ सस्पेंड केलेला आहे आणि एक तर हा सगळा शोधच CID क्राईमकडे आपण दिलेला आहे.